जी सर। आप जानते हो सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। बेटे जब भी आपने मीन निकालना है ना, इस स्टाइल से नहीं निकालना। ठीक है सर। आपने बेटा पता है क्या करना है आपको, वैल्यू। सर वो जो आप कह रहे थे कि नोट्स हैं आपके पास, तो वो आपने मुझे नहीं सेंड किए। मैं बेटे इस लेक्चर के एंड पे दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बुक बहुत वैसे पसंद आई है स्टैट्स की। सर आपको आनी है, आपको तो मुश्किल आसान ही लगेगा, मुझे मुश्किल लगेगी। कोई बात नहीं, मैं वो भी आपको दे देता हूँ बेटे, दे देता हूँ। अच्छा बेटे, आपने पता है क्या करना है, जब भी ये वैल्यूज दी होंगी ना, आपने इसको वर्टिकली लिख लेना है। लिख के ना ऐसे एक ठीक कॉलम बना लेना। इसको ऊपर लिखना है समीशन एक्स, नीचे लिखना है, ऊपर लिखना है एक्स, नीचे लिखना है समीशन एक्स। ये 81 बन गया। अब बेटा ये कितनी वैल्यूज हैं सर, ये 5 वैल्यूज हैं। तो बेटा 5 पे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर। तो ये आपका मीन आ गया। इसको कहते हैं अनग्रुप अच्छा, डेटा अगर का। इस तरीके से मैं लिखूंगी क्वेश्चन, अगर मुझे आता है इस तरीके से मैं लिखूंगी तो एक्सेप्टेबल होगा? क्यों नहीं हो, उसको आंसर से कंसर्न होता है। बेटा अब ये समीशन ठीक है। एक्स के बारे में लंबी लंबी बातें कर रहा है कि तमाम डेटा की वैल्यूज को जब सम करते हैं समीशन एक्स कहते हैं, कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये ठीक हमने है। बात कर ली ऑलरेडी। ये फार्मूला, इसको सम ऑफ वैल्यूज कहते हैं, इसको नंबर ऑफ वैल्यूज कहते हैं। कोई आपने इसको ठीक पढ़ना है। पढ़ना कोई नहीं है। ये देखो ना बेटे, ये पता है क्या ठीक है। करते हैं, इन सारों को सम करके तो यहाँ लिख देते हैं। मैंने आपको डिवाइड कर बताया देते एक्स जितने लिख ये के ना, टोटल आपने है। एक्स लिख के इसको वर्टिकली लिखना है। इसको एक्स लिख के ठीक है सर। वर्टिकली लिखना है, इनका सम करके तो कर देना। अब बेटे बाजू का डेटा जो होता है ना, वो ग्रुप्स की सूरत में होता है। फ्रीक्वेंसी उसके आगे लिखी हुई होती है। क्या लिखी होती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक। तो फिर उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। क्या ये इससे मल्टीप्लाई ये आंसर, ये इससे ये आंसर, ये इससे मल्टीप्लाई ये आंसर, इससे मल्टीप्लाई ये आंसर, ये इसको वह कहते हैं समीशन एफ एक्स। इसको कहते हैं समीशन एफ। समीशन एफ 27 है। 27 नीचे आ जाएगा और बेटा 60 ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका सर क्या, टोटल किया है इनको? बेटे इसको टोटल किया हुआ है। समीशन एफ एक्स ये हो गया, और इसको ठीक समीशन है। एफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समीशन एफ कहते हैं। ठीक है, ये एफ एक्स ऊपर आ जाएगा, समीशन एफ एक्स ऊपर आ जाएगा, और समीशन एफ नीचे आ जाएगा। बेटा समीशन ठीक एफ है। एक्स क्या है? 60, और समीशन एफ क्या है? 27। डिवाइड कर दो। अच्छा, मैं जब स्टूडेंट था ना आयशा पुत्र, मैं एक चीज में बड़ा कंफ्यूज जी होता सर। था। मैं ये कहता था कि समीशन एफ और समीशन एफ एक ही चीज है। तो ये अगर 27 है तो ये भी 27 होना चाहिए। नहीं, स्टैट हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका सम करें। लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं आना। लेफ्ट से राइट की तरफ ठीक नहीं आना। स्टैट हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है, यानी एक्स से आपने किधर मूव करना है? एफ की तरफ। ठीक हो गया बेटे? ये इसने यहाँ फार्मूला वही पुराना पुट किया है, लेकिन समीशन एक्स को हमने क्या लिखा है यहाँ पे सर, ग्रुप डेटा में आपने उसे लिखा है एफ एक्स, और डिवाइड किस पे किया है? समीशन एफ पे। डिवाइड बेटा, अगर आ जाते क्वेश्चन तो मैंने यही लिखना है कि समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एक्स। वो खुद ही आ गया इधर, वो खुद ठीक ही है। चेंज हो गया। खुद ही बेटा यही कह रहे। ठीक हो गया बेटे, ये नीचे आ गया, ये ग्रुप डेटा का हो गया। अच्छा बेटे, बाज़ औक़ात हमें एक्स नहीं दिया होगा, इस तरह क्लासेस दी होंगी। तो सबसे पहला काम आपने ये क्लासेस यहाँ से, नंबर 1 स्टेप क्या करना है, क्लास को इधर हॉरिजॉन्टल से क्या लिखना है? वर्टिकली। मैं हमेशा इस चीज़ का वर्टिकल। कायल हूँ। दूसरा काम आपने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी। दूसरा काम आपने मिड पॉइंट, जिसको हम एक्स कहते हैं, दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड, 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 दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड। एक्स निकला है। तीसरा काम एफ लिखना है और चौथा काम एफ एक्स निकालना। ठीक हो गया बेटे? इधर नीचे ना आपने पहला कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये कहाँ से आएगा? यहाँ से। ठीक है बेटा, अच्छा, इसको पहले इनको लिख के 2 पे डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास एक्स। अगर एक्स बेटा नहीं दिया होगा क्वेश्चन, और ज्यादातर नहीं ठीक दिया है। होगा, नहीं दिया होगा, अच्छा, फिर अगर बेटा नहीं होता तो इसको हम डिवाइड करके 2 पे तो लिख देंगे एक्स। और नहीं, अगर दिया होता तो फिर 2 पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं नहीं दिया है। होगा, आपके पेपर में नहीं दिया होगा। ठीक है बेटे? अच्छा, यहाँ पे आप एफ कहाँ से लेंगे तो सर? एफ गिवन होगा। एफ बेटा गिवन है कॉलम नंबर 3। और एफ एक्स कैसे निकलेगा सर? इसको मल्टीप्लाई इससे करके। मल्टी। नीचे बेटा ये शो नहीं करता, आपने यहाँ बताना है कि ये एफ एक्स का टोटल है। ये देखो ना, एफ एक्स है तो ये उसका टोटल है, ये एफ है तो ये एफ का टोटल है। फिर बेटे आपने क्या करना है, इस टोटल को इस पे डिवाइड करना है, मीन निकल आए। आयशा पुत्र, एक दूसरे पर जी डिवाइड जी कर, सर। मीन निकल आए। ये बेटे निकल।
नेक्स्ट बेटे वो क्या कहता है, सेम वही चीजें वो बार बार हमें बताई जा रहा है। ठीक है, तो सर ये देखे ना, ये कुछ इधर है तो ओ बच्चे पता है क्या किया है, ये नीचे जगह कम थी तो उसने उस डेटा को यहाँ लिखने की बजाय इधर लिख दिया। तो इसका मतलब है सर ये जो है इसी को हम इधर नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। बेटे उसने आगे क्यों लिखा है, सर जगह कम थी तो उधर लिख दिया। अब ये मिड पॉइंट्स कैसे निकाले हैं एक्स वाले, सर वो ये देखे ना ये वाला और ये वाला, सर यहाँ पे उसने क्यों नहीं लिखा, बच्चे लिखने में उसको टाइम लग रहा था इसलिए उसने यहाँ नहीं लिखा। तो सर मैं लिखूं, बिल्कुल लिखे यहाँ। ये मिड पॉइंट कैसे निकले, सर वो उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, बच्चे इन दोनों को ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, पहला कॉलम ये बनेगा, दूसरा कॉलम ये एक्स बनेगा, तीसरा कॉलम एफ बनेगा और फिर एफ एक्स हो जाएगा। ठीक, सर इसने क्यों नहीं लिखा, वो बच्चे लिखना मुश्किल था, वो ज्यादा था, थिकी था इसलिए। नेक्स्ट बेटा ये वो क्या कहता है, वेटेड मीन, वो मीन जो इम्पोर्टेंस की, आज मैंने दिन में भी आपको बताया था कि बेटे जब मीन हमने किस बेस पे लेना होता है, इम्पोर्टेंस की बेस पे लेना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वेटेड मीन। इसकी डेफिनेशन यहाँ अच्छी नहीं लिखी हुई, मैं इससे एग्री नहीं करता, आपने डेफिनेशन नेट से इसकी देख लेनी है। वो मीन जो इम्पोर्टेंस की बेस पे निकाला जाता है उसको वेटेड मीन कहते हैं। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पे इसकी कोई अच्छी एग्जाम्पल भी नहीं दी गई, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठहरो। ये बेटे देखो ना, ये पता है उसने क्या किया, आपको ये एक्स है, इस क्वेश्चन में उसने गड़मड़ कर दिया है। ये एक्स है 24, नहीं एक्स नहीं होगा 24, ये एक्स है 86.4, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है 86.24, ये अब एक्स नेक्स्ट 112.91, फिर है 104.22, फिर बेटा ये W, इसका W जो है ना वो 24 है, इसका 37 है और इसका 25 है। आपने इसका फार्मूला लगाना है WX, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, तो W जिस तरह FX निकालते थे, जिस तरह FX है बेटा, ये WX आ जाएगा, ये समीशन W आ जाएगा। जब समीशन WX को समीशन W पे डिवाइड कर दोगे, F की जगह W लग गया तो वेटेड मीन निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा, वेटेड मीन। ठीक हो गया पुत्र, तो ये इसके अंदर टॉपिक्स थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीडियन। बेटे मीडियन कहते हैं सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा, इसको कहते हैं सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा। तो बेटे एक मिनट बेटा साथ ही रहना। डियर, मैं सेम लिंक जो आपको भेजा है, मैं मेरी एक और स्टूडेंट है बेटी, उनको मैंने भेजा है, वो सेम लिंक पे पढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इशू इज एट योर एंड, उसको यार रेक्टिफाई करो, मोबाइल को रीस्टार्ट करो, डेटा को चेक करो, रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा बेटे, मीडियन होता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा। ठीक है, ये निकालते कैसे हैं, ठीक है, इसको निकालने का ये बेटा इसने मीडियन की हाफ, एग्जैक्टली हाफ सेंटर को बोलते हैं। सर इसको निकालने का क्या तरीका है, बेटा इसको निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले डेटा की अरे लगानी है, अरे होता है तरतीब लगाना। फिर बच्चे एक इधर से वैल्यू छोड़ो, एक इधर से, 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 ये टोटल कितनी वैल्यूज है सर, एक इधर से छोड़िए, एक इधर से, 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 दरमियान में 2 वैल्यूज बच गई। अगर एक बच जाए तो वही मीडियन है, अगर एक बच जाए तो वही मीडियन है। अगर 2 बच गई हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, मीडियन निकल आएगा। बेटे अगर इनको भी काट दोगे तो बचेगा कुछ नहीं, और अगर बचती दरमियान में, अगर बची एक जाती दरमियान में, तो फिर वही मीडियन, वही क्या था, मीडियन। ठीक, मतलब हमने 2 जरूर बचानी है या फिर एक, मतलब या एक बचानी है, एग्जैक्टली ये बेटा नहीं करना आपने। अब हम चल रहे हैं बेटे, हम चल रहे हैं मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, L प्लस, इसका फार्मूला बड़ा अजीब सा यहाँ लिखा हुआ है, L प्लस H/F N/2 माइनस C। आपने ये वाला फार्मूला याद करना है मीडियन का। ठीक है, L फॉर लोअर लिमिट, ये लिखा हुआ है, H फॉर हाइट, हाइट या बेटा विड्थ को कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, विड्थ भी कहते हैं।
क्लास विड्थ या क्लास हाइट। फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है सर? फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, ठीक है। n/2 बेटा, n/2 समीशन f/2 को भी कहते हैं। n को हम समीशन f लिख लेना, n काट दो, समीशन f/2। c क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ ना इधर, फिर आपको समझ आएगी। इस फार्मूले में नहीं लगाना है, पागल सा फार्मूला है बेटा। जब भी आपने मीडियन का क्वेश्चन करना है, स्टेप 1 आपने डेटा को चेक करना है कि ये सेम है या नहीं है, अपर और लोअर सेम है या नहीं है, अपर और लोअर सेम है या नहीं है। पहला काम। सेम नहीं है तो फिर बेटा बनाना है। बनाने का तरीका हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, याद है? दोनों को डिफरेंस लेके 2 पे डिवाइड करके पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड। सपोज बेटा ये सेम ना होते, यहाँ पे 25 है, यहाँ 26 होता, क्या करते? माइनस करते, 2 आंसर आता। सॉरी, आंसर 0.50 आंसर आता। 0.50 को पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, वो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगी। तो पहला काम आपने क्या करना है, अगर ये सेम नहीं है साथ एक और कॉलम बना के इनको सेम करना है। अगर ये सेम नहीं है साथ एक और कॉलम बना के इसको सेम करना है। तो सर मतलब जैसे एक में से हम लोगों ने करना है तो बाकी सब में से भी सेम सब होगा, में जैसे से, सब में वो जो 0.5 आया ना बेटा, वो सब में से पहले में से वो माइनस सब में से ऐसे ही दूसरे होना में है, ऐड, अलग-अलग हर किसी का सेपरेट नहीं करना। हर एक पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, लोअर में से माइनस अपर में ऐड, लोअर में से करना सेम ही है, 0.50 ही। वही कर। और वो कहाँ से आया सर? ये थर्ड में से हमेशा सेकंड वैल्यू को माइनस करना है। जैसे मैंने अभी बताया था 1 आया, 26 में से 25 किया तो बेटा वो आया, तो ये 0.5 हमेशा थर्ड में से सेकंड वैल्यू को माइनस कर, ठीक। और यहाँ वो कॉलम बनाना है बेटा बाउंड्री के लिए। थर्ड में से या फिर सर ये मतलब जो थर्ड रो है उसमें से जाके हमने सेकंड रो बेटा को ये लेफ्ट करना है या फिर बेटा बस नेक्स्ट सेकंड को? नहीं, इसका तरीका है, जब भी आपने बाउंड्री बनानी है, जी कोई भी आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है, नेक्स्ट ठीक है। उसका लोअर लेना है और प्रीवियस का अपर लेना है, किसी भी। लाइक ये 2 कंसेक्टिव आप क्लासेस लें, इसका लोअर जी लेना है, इसका दूसरी का अपर अपर लेना, अपर। ठीक है। तो बेटे दोनों का डिफरेंस लेके 2 पे डिवाइड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड। यहाँ वो कॉलम बनाना हो तो यहाँ बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी सर ये गिवन होगी बेटा, ये क्या है? सी, इसको आपने सी लिखना है, एफ नहीं लिखना। 2 14 ऐड 16, ये ऐड ये ऐड ये ऐड ये ऐड ये, इसको कहते हैं सर अगर क्यूमुलेटिव। आपके पास अपने लेक्चर पड़े हुए हैं ना इसके, तो वो मुझे जरूर सेंड कीजिएगा, मैं क्योंकि इसमें भेजता तो हूँ, प्रॉपर फॉर्मूलाज आपने दिए होंगे। मैंने बेटे बिल्कुल दिए में, और मैं आपको भेजता भी हूँ, मैं भेजता हूँ बेटे, मेरे पास बने हुए, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बेटा। ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मुश्किल टॉपिक इसने बनाया है, ये ऐसे ही इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। इसको बेटा क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फार्मूला मैंने क्या, अच्छा ये स्टेप 1 हो गया। ये स्टेप 2 क्या है बेटा? मैंने n कहा था समीशन f, समीशन f मुझे बताओ कितना है सर? इसको सम करें सर, ये 130 है। कितना है बेटा? 130। कितने? 130। अब 130 को 2 पे डिवाइड करो सर, 65 आ गया। ये जो समीशन f/2 निकला 65, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे ढूंढ के दो, कहाँ पे है ये? यहाँ पे 65 है? नहीं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है इस कॉलम में। ये इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर। इसमें ये 35 L है। ये बेटा मैंने फार्मूला क्या बताया था? फार्मूला सर L प्लस H/F समीशन f/2 माइनस C। बेटा ये L की जगह मैं क्या लिखूंगा सर? आप 35 लिखे। H, इन दोनों का डिफरेंस 5, 40 और 35 का डिफरेंस 5। F बेटा इसी लाइन में ये देखें 43 है। क्या है? 43। F, ये ऊपर से F देखो 43। n/2 समीशन f/2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 65। ये बेटा समीशन f/2 65। व्हाट इज C? जिस लाइन को सेलेक्ट किया है ना, उसमें जो पिछली फ्रीक्वेंसी होगी वो C होगी बेटा। इस लाइन को जिसको सर लोअर सेलेक्ट, लिमिट आपने कौन सी ली थी इसमें?
हाँ, लोअर लिमिट के लिए बेटे हमें एक काम करना पड़ता है, और वो ये कि हमें एक लाइन को सिलेक्ट करना पड़ता है, एक क्लास को सिलेक्ट करना पड़ता है। क्लास की जी सिलेक्शन जी मैंने स्टेप 2 की बेस पे की थी। क्लास की जी। सिलेक्शन मैंने किस बेस पे की थी? स्टेप 2 की बेस पे। 65 ना इधर है ना इधर है ना इधर है, इस लाइन में है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर। इसमें ये हमारा एल हो जाएगा लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस एच हो जाएगा 5, और एफ हो जाएगा 43, और सी हो जाएगा 45। सी हो जाएगा 45। सी क्या है? जिस लाइन को सिलेक्ट किया उसमें पिछली फ्रीक्वेंसी। इसमें तो बेटा सर पुट। हायर लिमिट जो है वो डिफरेंस होगा लोअर लिमिट और हायर लिमिट का? हायर लिमिट तो मैंने लिखी ही नहीं है, एच फॉर हाइट है। एच फॉर हाइट। हाइट क्या है? 40 और 35 का जो डिफरेंस है उसको हाइट कहते हैं, या विड्थ भी कहते हैं। विड्थ भी कहते हैं बेटा। 40 और 35 का जो डिफरेंस है उसको हम एच कहते हैं। और एफ कहाँ से आएगा सर? ये देखें, ये एफ है, ये एफ है 43। और बेटा सी क्या है सर? ये जिस लाइन को सिलेक्ट किया उसमें पिछली फ्रीक्वेंसी। समीशन एफ बाय 2 क्या है सर? वो आपने अभी निकाली थी 65। इसके बेटे मैं आपको लेक्चर भेज देता हूँ, हैंडआउट्स भी भेज। ठीक है सर, क्योंकि इसमें तो बड़े अजीब से फॉर्मूला इसमें हाँ, दिए ये हैं। बड़ा अजीब सा मैंने देखा है बेटे इसको। अच्छा चैंपियन, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो चार पढ़ लेना कि क्या होती है। लो, मीडियन खत्म हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मॉड है। मॉड क्या होता है सर? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को हम मॉड बोलते हैं बेटा। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को मॉड बोलते हैं। मॉड के लिए जी हम क्या करेंगे बेटे? अब ये देखो ना, फ्रीक्वेंसी बताती है कि सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा? 6। तो बेटा 6 मॉड होगा। यानी ये 20, एक बच्चा है, उसके नंबर हैं 4 आए हैं 2 टाइम्स, 5 आए हैं 5 टाइम्स, 6 आए हैं 21 टाइम। तो सबसे ज्यादा उसके जो जी। नंबर आए हैं वो बेटा 6 आए हैं। ये अनग्रुप डेटा का है। ये बेटे फिलहाल ये ग्रुप उस तरह का ग्रुप डेटा नहीं है। अच्छा, ये ग्रुप डेटा का फार्मूला है एल प्लस एफ एम। ओए होए, इसने क्या फार्मूले लिखे हैं? एफ एम माइनस F2 F1, एफ एम माइनस F1। यही पढ़ा रहे हैं बुक? अच्छा, ये बुक बेटे, यही बुक पढ़ रहे हो? नहीं सर, ये बुक नहीं पढ़ा रहे, वो बीएस वाली पढ़ा रही है। उसमें से तो कुछ भी नहीं आता पेपर में। वही पढ़ा रही है। उसमें से तो कुछ भी नहीं आना आयशा बेटा पेपर में। वैसे उसमें मैं देखता हूँ शायद उसमें ये टॉपिक अच्छा लिखा हो। ठहरो बच्चे। हाँ, इसमें ये देखो ना बेटा, इसमें अच्छा लिखा हुआ है। ये बेटे वही समीशन एफ एक्स हो गया आयशा बेटा। ये सेम वही टॉपिक हो गया। ठीक है, मीडियन हो गया। कोई नहीं, फारेगा इधर भी लिखा हो। कोई नहीं, सुर का लिखा हो। कोई नहीं है बेटे। हाँ, मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, जब आयशा पुत्र मैं स्टूडेंट था ना, जो हमें सर टीचर पढ़ाते थे ना स्टैट्स, आई वॉज वेरी गुड इन मैथ। मेरा मैथ इतना अच्छा था कि मेरा स्कोर 98 99 आता था, यानी जब मैंने अपना इंटर किया। अच्छा, जब वो मैं स्टैट पढ़ने गया ना, तो वो मुझे समझ ही कोई ना है। मैं खुद को कोसता रहा हूँ कि ये मतलब मुझे नहीं समझ आता। वो तो बाद में मुझे समझ आया कि टीचर को समझाना ही नहीं आता। ओए होए होए होए, ये बहुत बड़ी बात होती है सर, वाकई आपकी बात ठीक है। कि वो बेटे कुछ मैं लोग जो है वो बड़ा आसान करके समझा देते हैं चीज को, और कुछ इतना वो कर देते हैं कि उसी समझ ही नहीं चीज को आती। ना, वो बेटे इतना मैं वो टीचर है, मैं उनका वो नहीं कर रहा, लेकिन बेटे बाज लोग, ये देखो ना बेटा, ये मीन है। ये मीन के हमने दोनों फार्मूले पढ़े, ये मैंने आपको पहले बता दिए। हो गया। मीन के बाद बेटा अभी मैं जो ये वेटेड मीन का हमने फार्मूला पढ़ा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये वेटेड मीन, जी सर। ये मैं नोट्स आपको भी भेज देता हूँ, इधर से ही करना। ठीक है, थ्योरी थोड़ी ठीक है। सी उधर से देख लेना बेटा। थ्योरी देख लेना।
अच्छा, उसके बाद ये हार्मोनिक मीन की इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेटे देखो, ये हमारा वो मॉड आ गया। मॉड मैंने अभी आपको क्या बताया था सर, आपने कहा था मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। बेटा मोस्ट रिपीटेड है, ये देखो मॉड की डेफिनेशन लिखी हुई है वो, द फ्रीक्वेंट वैल्यू और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मॉड। ठीक है, मॉड निकालने का बेटा अनग्रुप का क्या तरीका है सर, जो चीज ज्यादा दफा आ रही है वो मॉड है। अब देखो ना बेटे, इस क्वेश्चन में 16 16 और 16 तीन दफा आ रहा है, 17 भी तीन दफा आ रहा है, तो 16 भी मॉड है और 17 भी मॉड है, दोनों मॉड है। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा के। अब आ जाओ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा पे आ जाओ। ग्रुप डेटा में बेटा ये फार्मूला है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। व्हाट इज एफ एम? मॉडल फ्रीक्वेंसी। एफ वन मॉडल से पिछली फ्रीक्वेंसी, एफ टू मॉडल से अगली फ्रीक्वेंसी, एच हाइट या विड्थ को कहते हैं, और एल फॉर लोअर लिमिट। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ये बेटे क्वेश्चन दिया हुआ है सर, आपने कहा था कि क्वेश्चन में पहला स्टेप ये करना है कि इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली कर लेना। बेटे हॉरिजॉन्टल से क्या कर लेना है? वर्टिकली। दूसरा काम आपने चेक करना है ये सेम है या नहीं है, इसमें भी, मॉड में भी और मीडियन में भी। अब बेटा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40, तो उसको एफ एम कहना है, उससे पिछली को एफ वन कहना है, उससे अगली को एफ टू कहना है, इसमें जो लोअर होगी उसको एल कहना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको एच कहना है। एच क्या हो गया? 10। एल क्या हो गया बेटा? एल क्या हो गया सर? एल 30 हो गया। ये बेटे फार्मूला लगाओ, एल की जगह हमने 30 लिखा, एफ एम की जगह सर 40 40 40 हर जगह लिखा, एफ वन की जगह 30 लिखा, इधर भी एफ टू की जगह 20 और एच की जगह 10। सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, अब ये देखो ना, इस क्वेश्चन में ये सेम नहीं है आयशा बेटा, ये इसमें सेम नहीं है। ये देखो, ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, हमने वर्टिकली कर लिया। सर ये सेम नहीं है सर, आपने कहा था ये कॉलम उस वक्त तक नहीं लिखना जब तक ये सेम नहीं हो जाएगी। बताओ बेटा ये सेम कैसे होंगी? सर 100 में से 99 माइनस करें, 1 1 को 2 पे डिवाइड करें, 0.50। क्या आ गया बेटा? 0.50। इसको पहले में से माइनस करो, आएगा 89, दूसरे में ऐड करो 99। 100 में से माइनस 99, इसमें ऐड तो 109.5, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, हो गया बेटा। उसके बाद अगला कॉलम आपने, तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का लिखना है, एफ। बेटा इसमें बड़ी एफ एम है तो एफ एम 80 हो जाएगा, पिछली एफ वन, नेक्स्ट एफ टू, इन दोनों का डिफरेंस देख। अब आपने क्लास बाउंड्री में देखना है, क्लास बाउंड्री में देखना है इन दोनों, इसमें ये एल है लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस एच है 10। एच क्या है बेटा? 10। फार्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। कुछ सवाल है बेटे ज़हन में? सर इसको तो फिर प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ये देखना ना, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा मीडियन पे आ जाओ। मीडियन सर आपने बताया था सेंट्रल वैल्यू, मैंने कहा था बेटा तरतीब लगा के दरमियान में वैल्यू ढूंढ लेना। ठीक हो गया। नेक्स्ट सर मॉड के बारे में आपने ये कहा था, मीडियन के बारे में। ये देखो ना बेटा, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में वो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है सर। ये आपने कहा था कि ये पहले इसको वर्टिकली लिखना है, लिख लिया, चेक करना है सेम है ठीक है। अगला कॉलम फ्रीक्वेंसी का लिख लिया बेटा, ये इसमें ये ऐड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये निकलती गई, ये क्यूमुलेटिव बन गई। सर ये तो था स्टेप वन। स्टेप टू क्या था सर? आपने कहा था समीशन एफ बाय टू। क्या बेटा? समीशन एफ बाय टू। वो ये समीशन एफ क्या है सर? 419, उसको 2 पे डिवाइड, आंसर आ गया 209। बेटा इधर भी नहीं है 209, इधर भी नहीं, इधर इस कॉलम में अंदर है 209। इस तरह ना एक सर्कल बना लेना है, इस पे रेक्टेंगल बना लेनी। ये लोअर लिमिट एल हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस एच हो जाएगा 5। बेटा ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसी कॉलम में एफ, ये हमारा सी हो जाएगा, और एन बाय टू को समीशन एफ बाय टू कहते हैं। समीशन एफ बाय टू 209 है। इस फार्मूले में पुट करो बेटा, ये आंसर आ जाएगा 37। सर हमें जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं बेटे, अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर तो नहीं आ सकता। पागल तो वो नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह करेगा। ठीक है बेटे, अब प्रॉब्लम ये है कि हम बेसिकली जिस मोटो पे चल रहे हैं, मोटो इज दिस कि हमने कवर करना है अपने सिलेबस को एज पर बेटा कोर्स आउटलाइन। हम जिस मोटो पे चल रहे हैं उस मोटो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो बेटा यही है, मीन मीडियन मॉड। आगे भी मैं देखता हूँ कि आगे
आगे बेटा क्या टॉपिक उसने कवर किया। तो आज मैंने मीन मीडियन मॉड तो कवर कर दिया ना, ठीक है। तो उसके एक एक दो दो ये नोट्स भेजता हूँ ना, इस नोट्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चन हैं, वो आप देख भी सकते हो बेटे। ये अरिथमेटिक मीन ये करना है हमने, ये बेटे हो जो गया है समीशन एफ, इसको ही कहते हैं। इसी को मीन कहते हैं, अरिथमेटिक मीन को। मॉड भी बेटा मैंने करवा दिया। जी सर। अच्छा बेटा ये वो हमें बता रहा है कि ये जो इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो इस तरह शक्ल नहीं बनी होती इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये बिल्कुल ऐसे होगी ना 50% इधर 50% इधर, तो मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर होंगे। अगर ये राइट साइड पर सिक्यूर्ड होगी, यानी इस साइड पे कर्व्ड होगी ज्यादा राइट साइड पे, तो मीन बड़ा होगा, मीडियन छोटा होगा, मॉड उससे छोटा होगा। और अगर ये लेफ्ट साइड पे सिक्यूर्ड होगी तो मीन सबसे छोटा, मीडियन उससे बड़ा और मॉड सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो ये आपने जरा इसको पढ़ लेना है, इसकी टाइप्स ऐसे ही बस हल्का सा उसने बताया हुआ। ये बेटा ना हमें फार्मूले उसने बताए हैं स्क्यूनेस निकालने का। ये फार्मूला क्या निकालने का है, सिक्यूर्ड, कितना सिक्यूर्ड है, कितना खिंचा हुआ है। क्या उसका फार्मूला है 2 मीन प्लस मॉड डिवाइडेड बाय 3, तो मीडियन निकल आएगा। मॉड निकालने का तरीका है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये बेटा प्रूवन फार्मूलाज हैं जो उन्होंने खुद कैलकुलेट किए हैं। और मीन निकालने का फार्मूला 3 मीडियन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्यूनेस निकालने के फार्मूले हैं, स्क्यूनेस निकालने के फार्मूले हैं। अच्छा बेटे नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक ये दोनों बता देता हूँ आपको। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक के बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर बेटे नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा डिस्परियन। डिस्परियन, ठीक है, वो एक नया टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको इधर से बताता हूँ जहाँ पे मैंने खुद किए हैं। बेटे जब भी आपने किसी चीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, आप ये फार्मूला लगाएंगे log x डिवाइडेड बाय n, और फिर उसका एंटी लॉग लेंगे अनग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा में क्या करेंगे, सबसे पहले log x लेंगे, उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे समीशन f पे। मैं बता रहा था ना कि मैं समझता था कि ये और ये सेम चीज है ना, ना x का log, उसके आंसर को f से मल्टीप्लाई और फिर उसका सम, ठीक हो गया। और फिर बेटा नीचे समीशन f पे डिवाइड करके उसका एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट लेके जब लॉग को दबाते हैं ना कैलकुलेटर पे तो एंटी लॉग निकल आता है। क्या निकल आता है, एंटी लॉग। बेटे ये देखो बेटा, कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के ना जब लॉग दबाते हैं तो एंटी लॉग निकल आता है। अच्छा बेटे पहला फार्मूला है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ आप। बेटा ये x दिया हुआ है, लॉग लेके 10 दबाओ, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। log 5 ये आंसर, log 15 ये आंसर। आगे इसका सम कर लो, सम आ गया ये 4.8 और n कितना है 5, 5 पे डिवाइड करो। सर ये आंसर, इसका बेटा एंटी लॉग ले लो। इसका एंटी लॉग कैसे लोगे, शिफ्ट दबा के, लॉग दबा के और ये वैल्यू लिखोगे। बेटा पहले ये वैल्यू लिखोगे, फिर शिफ्ट दबाओगे, फिर लॉग दबाओगे, तो तब एंटी लॉग आएगा। एंटी लॉग लेने के लिए पहले वैल्यू लिखोगे, शिफ्ट दबाओगे और फिर लॉग दबाओगे, तो एंटी लॉग ये आंसर आ जाएगा। ये है अनग्रुप डेटा का। अगर आपने ग्रुप डेटा का निकालना हो तो क्या करना है, एक्स आपने सबसे पहले लॉग लेना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आ जाएगा। 14 का लॉग लेना है, 5 से मल्टीप्लाई, ये आंसर। 15 का लॉग लेना है, 13 से मल्टीप्लाई, ये आंसर करके बेटा ये समीशन एफ लॉग, ये बेटे कितना आ गया 35, कितना आ गया 35। और समीशन एफ कितना है 30, 30 पे डिवाइड कर दो बेटा, इसका एंटी लॉग लो 15, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 15 आंसर आ गया। इसी तरह बेटे अब ये देखो ना, एक और क्वेश्चन में उसने एंड, सर यहाँ पे देखिए ना x नहीं था, बेटा x नहीं था, दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड, दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड, दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम x का रखना है,
तीसरा कॉलम एफ का बनाना है। बेटे आप क्या करोगे, सर 15 का लॉग लेके 20 से मल्टीप्लाई, ये आंसर। 40 का लॉग लेके 30 से मल्टीप्लाई, ये आंसर। ये लॉग लेके इससे मल्टीप्लाई, ये लॉग लेके इससे मल्टीप्लाई। ठीक हो गया बेटे। तो अब ये जो हम करते थे वो तो लॉग नहीं लेते थे ना, उसमें तो जस्ट हम लोग वैसे ही कर लेते थे मल्टीप्लाई। वो बेटे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसमें लॉग लेना है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है बेटे। हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं, दो तरह का होता है हार्मोनिक मीन, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। बेटे n डिवाइडेड बाय समीशन 1/x, ये कैसे निकलेगा? सर ये x दिया हुआ है ना, ये x दिया हुआ है, इसका 1/x ये हो गया बेटा, 1/5 ये हो गया, 1/15 ये हो गया, 1/8 ये हो गया, 1/12 ये हो गया, इसका सम ये आ गया बेटा, ये आ गया 0.5750। और n कितनी है, 5 है, इसको आपस में डिवाइड करो, 8.7 आंसर आ गया, 8.7 आंसर आ गया। अब बेटा ग्रुप डेटा का समीशन एफ एक्स। सर देखें ये x है, ये f है, हम क्या करेंगे सर, f को इसको इस पे डिवाइड, ये आंसर, 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 इसको इस पे डिवाइड, ये आंसर। सर इनका सम करें बेटा, इनका सम करें, ये आता है, हमने ये लिखा समीशन F30, इनको आपस में डिवाइड करो, ये 15 आंसर आ जाए। ये बेटा हमारा हार्मोनिक मीन है। ये क्या है, हार्मोनिक मीन। ये बेटे नोट्स मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, और ये मैंने एवरेज